सुबह का समय था। गांव मिठू नगर धीरे धीरे नींद से जाग रहा था। आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल रहा था। मुर्गे की बांग गूंज रही थी। इसी गांव के कोने में एक पतली सी गली के पास चंपक अपनी पुरानी हिलती हुई रेड़ी लगा रहा था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। शरीर कमजोर, आंखें धसी हुई, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने दुखों से लड़ना सीख लिया हो। आज 10 रुपए के समोसे। चटनी थोड़ी मीठी बनाई है। बड़े लोगों के लिए दही वाली हरी चटनी है। बच्चों को पसंद आएगी और बड़ों को भी। मुन्नी को भी एक समोसा रखूंगा अलग से, उसको बहुत पसंद है। बस आज खरीदारी अच्छे से हो जाए। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आता है। राम राम चंपक, आज कैसे हैं समोसे? राम राम काका, आज के समोसे खास हैं। आलू में हरा धनिया, थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा सा प्यार भी डाला है। बेटा, तू तो समोसे में प्यार डाले बिना रह ही नहीं सकता। 4 समोसे दे। काका, आज मैं एक समोसा मुफ्त दे रहा हूँ। मेरी माँ कहती थी, बूढ़ों को समोसा खिला दो तो पुण्य मिलता है। ये ले 40 रुपए। तेरी माँ को स्वर्ग मिलेगा बेटा। बहुत अच्छा सिखाया तुझे। बबलू से बच के रहना बेटा, वो इस जगह को लेने की प्लानिंग कर रहा है। हाँ काका, देखता हूँ। काका बबलू सेठ के बारे में बताकर अपने समोसे लेके वहाँ से चले जाते हैं और चंपक अपने काम में लग जाता है। चंपक अपने काम में लगा हुआ था। तभी बबलू सेठ अपनी बुलेट पर आता है और उसके 2 गुंडे उसके पीछे आते हैं और तभी देखकर गुस्से में उसके पास जाकर बोलता है, अरे ओ समोसे वाले, तुझे बोला था ना यहाँ से अपना टूटा हुआ ठेला हटा ले। यहाँ मुझे अपनी नई दुकान बनानी है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। सेठ जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आपने पैसे दिए थे कभी मेरी बीवी के इलाज के लिए? मैंने सब चुका दिया। बस अब मुन्नी है 6 साल की। 2 रोटी के लिए ये ठेला लगाता हूँ। इसी से 2 टाइम का खाना नसीब होता है। ये नहीं लगाऊंगा तो क्या खाऊंगा? प्लीज मेरे ऊपर दया करो सेठ जी। तभी बबलू सेठ हंसते हुए चंपक से बोलता है, तेरी बीवी, तेरी मुन्नी, मुझे क्या? मैं समाज सेवा करने थोड़ी बैठा हूँ। मैं व्यापारी हूँ। तूने कर्ज चुका दिया, ये तेरे लिए अच्छी बात है, पर ये जमीन मेरी है और तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। या तो तू खुद हट या मेरे लोग हटा देंगे और उससे तुझे तकलीफ होगी। अरे सेठ जी, दया करो, कुछ दिन का समय दे दो। मैं कहीं दूसरी जगह ढूंढकर वहां चला जाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे ओ कल्लू और कालिया, हटाओ रे इसके ठेले को ये से। सेठ की बात सेठ जी, सुनते ही ऐसा कलिया मत आगे करो। बढ़ता है थोड़ा ठेला समय दे हटाने दो। को और जाके एक लात मारता है। रेडी पलट जाती है। समोसे जमीन पर बिखर जाते हैं। चटनी फैल जाती है। बर्तन टूट ये क्या कर दिया तुमने? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जाते हैं। बबलू जेब से 500 रुपए निकालता है और उसके चेहरे पर फेंक देता है। ये ले 500 रुपए। मैं क्या है ना, किसी का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। चलो रे कल्लू कालिया। धूल बैठ जाती है और वहां रह जाता है एक टूटा हुआ इंसान और उसकी टूटी हुई दुनिया। वह एक एक समोसे को देखता है। कुछ मिट्टी में सने हुए हैं, फिर भी वह उन्हें साफ करता है, क्योंकि भूख इज्जत से बड़ी होती है। उसकी आवाज टूट जाती है। वह सिर घुटनों पर रखकर रोने लगता। मैंने किसी का क्या बिगड़ा था? प्ले मुझसे मेरी पत्नी दूर कर दी भगवान, और जो बच्चा था एक छोटा ठेला वो भी ले लिया। अब मैं मुन्नी को क्या खिलाऊंगा? वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। एक अकेला आदमी, डूबता सूरज और बिखरे हुए सपने। रात उतरने लगी थी। सूरज पूरी तरह ढल चुका था। चंपक को अपने पुराने दिन याद करता है, जब उसकी पत्नी सावित्री जिंदा थी और जो दुकान बबलू सेठ अपनी बता रहा था वो चंपक की हुआ करती थी। 2 साल पहले चंपक की हालत ऐसी नहीं थी, बल्कि इसका उल्टा।
उसके पास उसकी अपनी पक्की दुकान थी जहां वो अपनी पत्नी सावित्री के साथ समोसे बेचता था और बहुत खुशहाल परिवार था। एक छोटी सी पक्की दुकान। वहीं चंपक समोसे बेच रहा है और सावित्री उसकी मदद कर रही है। वहीं पास में छोटी मुन्नी दुकान के पास गुड़िया लेकर खेल रही है। अरे चंपक, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ल जल्दी से 4 समोसे पैक कर दे और इंतजार नहीं हो रहा। अरे सावित्री, चाची के लिए जल्दी से समोसे पैक कर दो। वैसे चंपक, तेरी बीवी का हाथ लगते ही समोसे में स्वाद बढ़ जाता है। सच कहा चाची, सावित्री है तो सब कुछ है। इसके बिना को मेरे दुकान केवे समोसे का स्वाद ही चला जाएगा। आप भी कैसी बात कर रहे हो जी, कुछ भी बोलते हो। लो चाची, आपके समोसे। इसी तरह दोनों की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। लेकिन सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं रहता। सावित्री अपने कमरे बैठी हुई थी, लेकिन अचानक से उसको खांसी होने लगती है। खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सावित्री के खांसने की आवाज सुनकर चंपक दौड़ते हुए उसके पास आता है। अरे सावित्री, क्या हुआ तुमको? अचानक से इतना क्यों खांस रही हो? कुछ नहीं हुआ जी, बस खांसी उठ रही है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तुम यहाँ लेट, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। ये खांसी काफी देर से उठ रही है, तुमको डॉक्टर साहब को दवा दे देंगे जिससे तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। इतना बोलकर चंपक डॉक्टर को बुलाने चला जाता है और सावित्री वही लेती रहती है। थोड़ी देर में चंपक डॉक्टर को बुला के लेके आ जाता है। देखिए ना डॉक्टर मैडम, सावित्री को क्या हुआ है? खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही। डॉक्टर सावित्री को देखकर बोलती है, मैं तुमको कुछ दवा लिख देती हूँ, उनसे फायदा मिलेगा। अगर 3 दिन तक फायदा नहीं होता तो मेरे हॉस्पिटल में लेके आ जाना, वहाँ इनका चेकअप करना पड़ेगा। इतना कहकर डॉक्टर चली जाती है और चंपक भी दवा लेने चला जाता है। सावित्री वहाँ सो जाती है। कुछ समय बाद चंपक दवा लेके आता है। बाद भी सावित्री की तबीयत में असर नहीं दिखता है। अरे सावित्री, लगता है दवाई असर नहीं कर रही है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, डॉक्टर मैडम नीचे बुलाता आने के लिए। अरे नहीं जी, खांसी ही तो है, ठीक हो जाएगी। आप फालतू में टेंशन ले रहे हैं। नहीं, मुझसे तुमको इस तरह नहीं देखा जा सकता। चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं। खांसी होती तो अब तक ठीक हो जाती। जी, ये सामान्य बीमारी नहीं है। 6 महीने का इलाज चाहिए। दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे। 10 लाख? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? चलो जी, घर चलते हैं, मैं ऐसे ठीक हो जाऊंगी। इतना पैसे कहाँ से लाओगे आप? नहीं, तू ठीक होगी, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। डॉक्टर मैडम, आप इलाज शुरू करें। इसके बाद में सावित्री का इलाज शुरू हो जाता है और चंपक पैसे लेने बबलू सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मेरी पत्नी बीमार है, इलाज न कराया तो वो मर जाएगी। कृपया करके 10 लाख का कर्ज दे दो। मैं अपनी दुकान गिरवी रखता हूँ, समोसे बेचकर चुका दूंगा। तेरे समोसे से 10 लाख कब चुकेगा? दुकान से क्या होगा? पर ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा कि बबलू सेठ कितना दिलदार है। सिर्फ ब्याज के साथ 15 लाख वापस देने होंगे। हर महीना 30,000 का किस्त, समझा? एक दिन लेट हुआ तो मेरे आदमी आ जाएंगे और तेरी दुकान मेरी हो जाएगी। मंजूर है सेठ जी, बस मेरी सावित्री बच जाए। ठीक है, कलिया के पास से ले लेना, वो दे देगा 10 लाख। याद रखना, 15 लाख वापस, महीने का 30,000। साल में 3 महीने गुजर जाते हैं और सावित्री की तबीयत में हल्का फुल्का सुधार था। और वही सावित्री बेड पर लेटी हुई थी और चंपक डॉक्टर से बात कर रहा था। चंपक, सुलेखा अब ठीक हो जाएगी। टीबी तो खत्म हो गया, लेकिन तुम उसे बहुत पहले नहीं लाए। उसकी एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया। पहले अगर लाए होते तो किडनी खराब होने से बच जाती। अब उसे हर महीने डायलिसिस पर आना पड़ेगा, एक बार में 20,000 रुपए, और ये इलाज जिंदगी भर चलेगा। सावित्री के पास बैठा हुआ था और मन ही मन सोच रहा था, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। दुकान गई, घर का सामान गया, अब रेडी लगाऊंगा समोसे बेचने। बस सावित्री रहे, बस मेरी सावित्री ठीक रहे।
बिस्तर पर लेटी है और अब और बीमार है। उसने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया क्योंकि पैसे नहीं बचे थे। तुमने दवाई क्यों नहीं ली सावित्री? मैंने रखी थी ना यहाँ। अगर तुम दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होंगी? चंपक, तुम मुझे बचाने के चक्कर में खुद बर्बाद हो गए। दुकान गई, घर गया, अब तो झोपड़ी में रहते हो। मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं खा सकती। मुझे बचाने के चक्कर में तुमने अपना सब कुछ खो दिया। मैं बस अब और तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकती। तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना मेरे पास कुछ नहीं। बस दवाई ले लो। मैं कल फिर से बबलू से पैसे मांगूंगा। जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम वापस सब ठीक कर लेंगे। बस कर दो चंपक, बहुत हो गया। मुझे जाने दे। तुम और मुन्नी संभल के रहना और उसे बताना मैं चांद पर गई हूँ। समय आता है। इसके बारे में चंपक ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। सुमित्रा अपना दम तोड़ देती है और चंपक उसके बगल में बैठकर रोता रहता है। सावित्री, सावित्री, मत जा सावित्री, सावित्री। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा सावित्री? अब मैं कैसे जीऊंगा? प्रेजेंट में आता है। चंपक मुंह लटका के अपने घर पर आता है। वो पूरा टूटा हुआ था, लेकिन उसको आने में देर हो गई थी। तो आकर देखा है कि मुन्नी पहले ही सो चुकी थी। मुन्नी सोते सोते नींद में बोल रही थी, पापा समोसा खिलाओगे? चटनी वाला, ढेर सारा। हाँ हाँ बेटा, कल बहुत सारे खिलाऊंगा। तू सो, मैं हूं ना। चंपक मुन्नी को इस तरह नहीं देख सकता था, तो वह घर से बाहर जाता है। घर से बाहर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और चांद की तरफ देख रहा था। चांद की तरफ देखकर वो अपनी पत्नी सावित्री से अपने दिल की बातें कर रहा था। सावित्री, देख क्या हाल हो गया मेरा। 2 साल हो गए तुझे गए। मैंने आधी जिंदगी लगा दी वो कर्ज चुकाने में। आज भी रेडी लगाता हूँ, वो भी बची नहीं अब। तू चली गई, मेरी दुकान गई, मेरा घर गया। बस मुन्नी बची है और वो भूखी है। आज बबलू ने रेहड़ी तोड़ दी। अब क्या खिलाऊं मुन्नी को? सावित्री, तुम क्यों चली गई मुझे ऐसे छोड़कर? देख, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। का कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरी मुसीबत कम हो जाए, ताकि मैं मुन्नी को अच्छी जिंदगी दे सकूं। ना मैं तुमको अच्छी जिंदगी दे पाया, ना मैं तुमको बचा पाया। बस मुन्नी है, उसको तो कम से कम अच्छी जिंदगी दे सकूं। लेकिन मुझे वो भी नहीं हो पा रहा सावित्री। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? ये सब अपनी मन की बातें बोलकर चंपक अंदर चला जाता है। जो थोड़ा बचा हुआ आटा था, उससे कल के लिए समोसे बनाने के लिए बैठ के समोसे के लिए आटा लगा रहा था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि उसकी जिंदगी ऐसे कैसे होगी। उसके पास कुछ नहीं बचा था, तो बस यही सब सोच सोच के वो रोए जा रहा था और उसके आंसू समोसे के आटे में गिर रहे थे। तभी अचानक से एक जोरदार लाइट चमकती है। कुछ देर के लिए कुछ नहीं दिखाई देता, बस वाइट लाइट रहे। चंपक की आंखें खुलती है। वह खड़ा होकर देखता है कि समोसे अपने आप बन रहे हैं और 2 समोसे हवा में तैर रहे हैं। यह देखकर चंपक डर जाता है और वह डरते डरते बोलता है, ये क्या है? समोसा अपने आप बन रहा है। भूत प्रेत, मुझे मत डराओ। मेरी मुन्नी है यहाँ, मुझे मत छेड़ो। यहाँ जो भी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुमको देने के लिए। पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ, अब तुम भी आ गए मुझे परेशान करने। कौन हो तुम? तभी अचानक से उसकी आवाज आती है, डरो मत चंपक, मैं बस यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बस मुझे तुम्हारी और मुन्नी की थोड़ी मदद करने दो। ये आवाज तो सुमित्रा की लग रही है। सुमित्रा, सुमित्रा, क्या ये तुम हो? अगर तुम हो तो सामने आओ, ऐसे मत डराओ मुझे। और फिर रूम में धुआं फैलने लगता है और हल्का हल्का एक इंसान दिखने लगता है। हाँ चंपक, मैं ही हूँ। मुझे तुम्हारा दर्द नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बस तुम्हारे लिए थोड़ी मदद करने आई हूँ, ताकि तुमने मेरी वजह से जो तकलीफें सही हैं, उसमें मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं।
मैं तुम्हें 2 जादुई समोसे दे रही हूँ जो तुमको बबलू सेठ को खिलाने हैं। इससे बबलू सेठ को अपने किए का पश्चाताप होने लगेगा। उसे वो दिखेगा जो उसे अपनी असली आंखों से कभी नहीं दिखता। तो बस तुम ये समोसे में से एक बबलू सेठ को खिला देना चंपक। अब मैं जाती हूँ, बस मैं इतनी ही मदद कर सकती हूँ। बस इतना बोल के सावित्री धीरे धीरे गायब होने लगती और चंपक बस देखता ही रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। चंपक धीरे धीरे समोसे के पास जाता है जो है वो टोकरी में रखे हुए थे। इसी तरह इस रात का अंत होता है और सुबह आती है और चंपक एक अलग उम्मीद के साथ अपना थैला वहीं लगता है जहां बबलू सेठ ने उसे लगाने के लिए मना किया था। साथ में दोस्त सुमित्रा द्वारा दिए हुए समोसे भी लेकर आता है। अरे चंपक, तेरे समोसे तो सोने जैसे चमक रहे हैं, सोने जैसे। क्या डाला है इसमें? कोई नया मसाला है क्या? भाभी, डाला तो वही आलू और मसाला है, बस थोड़ा सा दर्द डाला है, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़ा सा जादू। पर बबलू से डरता नहीं है तू? कल तो सब तोड़ा था उसने, आज फिर आएगा तेरी रेहड़ी तोड़ देगा। तू तो समझता नहीं। भाभी, अब मैं किसी से नहीं डरता। पिछले 2 साल से डर डर के जी रहा था। आज नहीं डरूंगा। आज मैं उसे अपना समोसा चखाऊंगा और देखना, आज वो बदल जाएगा। राम राम काका। बेटा, बबलू को मत छेड़, वो बहुत ताकतवर है। तू गरीब आदमी है, तू कहाँ से जीतेगा बेटा? उससे तेरा नुकसान होगा। काका, मैंने बहुत नुकसान देख लिया। मेरी बीवी चली गई, मेरा घर चला गया। अब कुछ और नुकसान नहीं हो सकता। बस आप आशीर्वाद दो। तेरी जीत हो बेटा, भगवान तेरे साथ रहे। समय आता है जिसका इंतजार चंपक भी कर रहा था। तभी बबलू सेठ वहां आता है। आते ही गुस्से में बोलता है, अरे, मैंने कल नहीं कहा था कि यहाँ रेडी नहीं लगानी? तू बहरा है क्या? कल रेडी तोड़ी थी, आज फिर लगा दी? तुझे मार कर रख दूंगा साले। सेठ जी, आपने कल कहा था, मैं भूला नहीं हूं, पर मैंने सोचा आपने मजाक किया होगा। आप भी तो इंसान हैं। इंसान को एक मौका तो मिलना चाहिए बदलने का। सुन रहे हो सब? ये समोसे वाला जिसकी कल रेहड़ी तोड़ी थी मैंने, ये मुझे इंसान बता रहा है। अरे, मेरा दिल पत्थर का है, मैं कोई इंसान नहीं, मैं बबलू सेठ हूं। तो फिर पत्थर से एक समोसा खा लो। अगर सच में पत्थर हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, समोसा नहीं पचेगा। और अगर अंदर कहीं, बहुत अंदर, कोई इंसान बचा है तो तुम सब देख लोगे। समोसे की खुशबू तो अच्छी है, ठीक है, तेरा एक समोसा खाता हूं ताकि बाद में मुझे कोई ना कहे कि मैंने बिना चखे निकाला। तेरी भी तो मेहनत है। बबलू सेठ इतना बोलता है। इतने में वो अपने घुटनों पर आकर रोने लग जाता है। एक तेज चमक के साथ बबलू सेठ की आंखों में चंपक का भूतकाल दिखाई देता है। जो दुख चंपक ने देखे तभी रोते रोते बबलू सेठ बोलता, मैं ये सब मैंने किया। उसकी बीवी मर गई और मैं कर्ज दिया था। मैंने 15 लाख मांगे थे। मैंने रेहड़ी तोड़ी। हाय हाय भगवान। मैं राक्षस हूं, मैं इंसान नहीं। उसकी बीवी मर गई मेरे कर्ज की वजह से, क्योंकि मैंने पैसे मांगे। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की, बस लूटा है सबको। हाय राम, क्या किया है मैं? के बाद से चमत्कार हो जाता है। अगले दिन से बबलू सेठ बिल्कुल बदल जाता है। वो चंपक की दुकान उसको वापस कर देता है। अब चंपक अपनी दुकान पर काम कर रहा है। वही बबलू सेठ भी हैं। अरे सेठ जी, आराम से खाओ समोसा, कहीं थोड़ी जा रहा है। अरे चंपक, मैं क्या करूं तेरे सामने? इसी का स्वाद इतना अच्छा है, रुका ही नहीं जा। हंसी खुशी इस कहानी का अंत होता है। असली बदला वो है जो दुश्मन को दोस्त बना दे। असली जादू वो है जो भूख को हंसी में बदल दे। चंपक, सावित्री और मुन्नी की कहानी हर उस व्यक्ति को समर्पित जिसने कभी कर्ज की मार झेली।